करते हैं वे भ्रांत है और उन्होंने धर्म के साथ अत्याचार किया। ये केवल योगेश्वरों की स्वानुभूति का विषय है। आत्मविद्य पुरुषों का आत्मोल्लास, आत्माराम पुरुषों का अपने संग अपना विहार। आप कैसे अपने संग अपना विहार कैसे, इसको तो क्लासरूम टीचिंग की तरह से, लेसन की तरह थोड़े क्षणों में क्या अनेक वर्ष स्नातक होकर के रहो तो भी नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ये तो तभी समझोगे जब इसके अनुभव की पात्रता प्रकट हो, जब ये अनुभव गम्य होगा, अनुभव बोध्य होगा, आत्मबोध्य होगा, आत्मसंज्ञा का। इसका संबंध देह से नहीं है, आत्मा से। और आत्मा भी कौन सी आत्मा? जो देह और इंद्रियों से मुक्त होकर के परमात्मा की ओर संकेत गमना हो गई है, जो अभिसारिका हो गई। इसलिए श्रीमंतरियों का अभिसार है, घरों को छोड़ करके कृष्ण की ओर अभियान है और निकुंज संकेत में उनके साथ अभिसार है। अब उसको रस्ते बड़े बड़े दिव्य रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए फिर तारात्रि ये इन विषयों की रातों का विषय नहीं है। ये रासलीला का वर्णन इन विषयों की रातों का विषय नहीं है। ये तारा जैसे भगवान इस जगत के नहीं है, जगत में है, लेकिन वर्णन किया है कि अवतार लिया है। अवतार का मतलब अपने धाम से उतर करके आए। अवतार माने उतरना, उतर करके आए। क्यों उतर के आए? कि जीव के स्तर पर आकर के जीव को अपने स्तर पर ले जाने के लिए, इसी अवतार प्रयोजन। स्वस्थ सदुपलब्ध कराना लक्ष्य भूति है, परिणाम विभूति है, ले जाने के खुद से पहुंचे सिवाय गोपियों के किसका काम। लेकिन पहुंच सकते हैं, उसमें शिवादिक, ब्रह्मादिक, सनकादिक ये सचेष्ट पुरुष हैं, श्रीमंतरी सिद्ध है। उनको अनुभव ज्ञापित है। वो कह रही हैं सब आकर के यार हम तुम्हारे पास में आई हैं, तुम्हें तुम्हारा भाग देने के लिए। जीव जब भगवान के भाग का ध्यान रखता है, बेईमान नहीं होता, और उसका जो सत और चित्त इसे वो महसूस करता है, अनुभव करता है कि संसार में इसका कोई उपयोग नहीं है, ये भगवत विनियोग की वस्तु है। तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए हमने ये आसन इकट्ठा किया है, वही धरता सदा। सबने अपनी अपनी रुचि की वस्तुएं तुमको दी है, तुम इतने दयालु हो, भोले हो, गोपी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं तुम चतुर नहीं हो, लेकिन इतने भोले हो और कृपालु हो कि सबकी रुचि को तुमने स्वीकार करके अपने पद का एक भाग
उनके हिस्सा के रूप में दाय भाग और कहीं कहीं है रसभाग, उनके अधिकृत रूप में उनको प्रदान किया है। हम तुमसे कुछ नहीं लेते, क्योंकि हम देखती हैं तुम दुर्बल हो, तुम ईश्वर हो, लेकिन तुम भी सफल नहीं होगे इस प्रयत्न में कि हमारे भीतर कामना पैदा कर दो। जब गोपियां श्री कृष्ण को चुनौती दे रही हैं कि तुम हमारे भीतर कामना उत्पन्न नहीं कर सकते, तो हमको कैसे कह सकते हो कि हम लौट जाए? प्रति आदमी इस आदेश की संगति नहीं बैठती। क्यों प्रति आदमी? लौट जाओ, चली जाओ। क्यों? हम लौट जाएंगे। लौटने के पीछे उद्देश्य चाहिए, जिसका ऑब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट है, जिसकी प्रोजेक्ट है, जिसका कुछ भी है, वो प्रेम नहीं हो सकता, वो रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता और रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। हम तो प्रेम में उसमें है, उस स्थिति में है कि जब तुमने अपनी कमाई की है तो तुम्हारे ऊपर टैक्स वाले 100 लांछन लगा सकते और 100 तरह के कानूनों की बंदिशें तुमको घेर सकती है, लेकिन तुम लिखा हुआ स्टैम्प पेपर को प्रमाण के रूप में दे दो कि यह हमको फलाने ने दिया है, तो तुम केस से मुक्त हो जाओगे। तुमने काम से दिया, केस उस पर चला जाए। प्रेम वह दाय भाग नहीं है जिसको तुमने पाया है, वह तो वह भाग है जिसे कृपा पूर्वक तुम्हारे भी अनजाने में तुम्हें परमात्मा ने दे दिया है। वो ईश्वरी है। कामना कर सकना, उसके लिए उद्योग कर सकना, व्यवसाय कर सकना, वो रूढ़ भाग हो सकता है, लेकिन अतिरूढ़ भाग वो हमारे पास है, उन्हीं का दिया हुआ, लेकिन उन्होंने इसलिए दिया। देखो बहुत गंभीर बात है, उन्होंने इसलिए दिया। भगवान बैठे प्रायश्चित कर रहे हैं, रूप मेरा, विग्रह मेरा, सौंदर्य लावण्य माधुर्य मेरा, तेज मेरा, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। और जब यही श्रीमंतरियों किसी राधा रानी के सामने जाता है, उनमें महाभाव पैदा हो जाते हैं, तो मैं अपने ही भावों का आस्वादन श्रीमंतनियों के द्वार पर करता हूं। वो श्रीमंतनियों का अभीप्सित भी नहीं है और निरारोपित भी नहीं है, लोपित और गोपित भी नहीं है। वो प्रिया जिस विधा से मेरे रस का आस्वादन कर रहे हैं, मैं अपने उस रस की पहचान याचना करके गोपियों के द्वार पर प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। तो ये दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में फिलोसॉफिकल जो एटीट्यूड है, ये सर्वोपरि वेदांत मूल था। अपने भीतर के परमात्मा को, अपने भीतर के ब्रह्म को, अपने भीतर के भगवान को, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, जो व्यापक है लेकिन उसका अनुभव नहीं होता, वो ब्रह्म है। जिसका समाधि के द्वारा अनुभव होता है वो परमात्मा है, लेकिन जिसका प्रत्यक्ष क्रियाकलाप हो दिख पड़ता है वो भगवान है। एक ही शब्द की त्रिसंज्ञाएं हैं, लेकिन गोपियों के सामने परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, वो उनका प्रिय है। लेकिन बाह्य ज्ञानियों के लिए वो केवल ब्रह्म है, लेकिन कर्म साक्षरता के लिए, केवल योगियों के लिए वो परमात्मा है। लेकिन
लेकिन सर्वज्ञात निर्विकल्प परमात्मा और ब्रह्म, उनके साथ में गोपियों की मसण प्रियता हुई है। इस प्रियता के परिप्रेक्ष्य में वो भगवान भी नहीं है, वो क्या है, वो केवल उनका प्रियतम है। और वो दिन कब होगा कि तुम तुम्हारे प्रियतम हो जाओ, इंद्रियों के पास से मुक्त होकर के आत्मा की संचेतना में तुम आत्मा के अनुभव से पूर्ण होकर के तद पारमार्थिक संपूर्ण आध्यात्मिक, जिसमें किसी प्रकार का अधिदैवत और अधिभौतिक किसी प्रकार का सन्निवेश प्रवेश नहीं है, उस पर तत्व को संयुक्त करके उसके आस्वादन की पटुता तुमको महत्पुरुषों के संग से और श्रवण से सुलभ हो जाए। इसीलिए तो ये कथाओं का प्रयास है। इसे आप किसी कुआं से भर सकते, किसी तालाब से ले सकते, कोई आपको दे सकता या आप ले सकते, तो फिर ये सब विधाएं क्यों होती, विधान क्यों होते, व्यवस्थाएं क्यों होती, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा उसकी विमर्शना क्यों होती। इसलिए केवल लीला के विषय में बंधुओं इस बात को अनुभव करो कि ये केवल भगवान की लीला नहीं है, ये परिपूर्ण भगवान के भी भगवान की लीला है। ईश्वर साक्षात कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण मीमांसारणव सोमम लसदर्कम तर्क पद्मस्य वेदांत विपिन सिंहम वंदे गोविंदम साविद ब्रह्म। कोई अंश अवशिष्ट नहीं है और कोई किरण परिशिष्ट में नहीं है। अवशिष्ट और परिशिष्ट दोनों केवल इसका कोई न्यास नहीं है। जो आत्मा का परमात्मा का अंतराय रहित अन्यतम अंतरंग उल्लास और विलास है, उसको ही गोपी शब्द का अर्थ भी, राधा शब्द का अर्थ अग्नि पुराण में आत्मा है। आत्मा का परमात्मा के साथ कैसे आस्वादन अनुभव होना चाहिए, योगियों को, अध्यात्मवादियों को ये शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी अभिन्न शक्तियां श्रीमंतनियों को उपलक्षित करके भगवान ने उस विधा को बढ़ाया। इसलिए यह रासलीला का प्रसंग, जिसमें प्रणय गीत में और गोपी गीत में उपरांत युगल गीत विप्रलम्भ में जाता है। इस परम रस के विप्रलम्भ और संयोग वो है पक्ष को मत करके वेदांत वेद्य, लोक वेद्य नहीं, श्रुति वेद्य, वेदांत वेद्य असंगुण रस का आत्म चैतन्य के साथ, जिनके सब कर्म छूट गए, सब कर्म से उपराम हो गए, कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। श्रीमंतरियों से भगवान ने पूछा, तुम्हारा कैसे चली जाए, मेरा दर्शन और मुझसे मिलना दोनों को शास्त्र में निषेध है, प्रामाणिक नहीं है। लाठीला के प्रारंभ में भाई दर्शनार्थ तो नहीं है, मेरे कथा सुन, मेरा कथा सुनना ही मेरे साथ रमण है। कोई ऐसा स्त्री पुरुषों का रमण थोड़ा, मेरी कथा का गान करना ही मेरे साथ रमण है। गोपी गीत क्या है, भगवान के साथ में संपूर्ण श्रुतियों का रमण,
बुद्धियों का विलास। इसलिए उचित तो ये है कि जब तक ऐसे मनीषी विद्वान अनुभवी न बैठे हो, रासलीला का वर्णन नहीं करना चाहिए। लड़कियों को नचाने से, लड़कों के नाचने से रासलीला प्रकाशित नहीं। अपने किसी महान गुरु से साल 2 साल पर्यंत उसे समझने से, अगर पहले उसकी पूर्व शिक्षा हो व्याकरण की, साहित्य की, दर्शन शास्त्रों की, उपरांत वो गुरु से सीखे तो उसकी समझ में आ सकता है। अभी तक तो आप देखो बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं, क्योंकि वृद्ध पुरुष न स्त्री है न पुरुष है। हमको क्या विकृति हो, खाने की भी क्षमता नहीं, पीने की भी कोई पानी पिलाता है, चलने की भी क्षमता नहीं, 4 आदमी पकड़ करके ले चलते हैं। तो ये जिस अनंत अखंडित वीर्य, ऐसे समय के लिए एक विशेषण दे दिया रासलीला में, अखंडित वीर्य, योगेश्वरेश्वरा। जब अंतर ध्यान हुए, अंतर्हिते भगवती सहसैव विजांगना, रूपांगनाओं के मध्य में अंतर ध्यान हो गए, तो बीच में खड़ी हुई सामवेद की श्रुतियों ने मुस्कुरा करके कहा, सुखदेव जी भी कह रहे हैं कि परमहंस गुरु हैं, अनया राशितो हरि अनारियो, हरि मूर्खा। अच्छा बोलो, कृष्ण कहाँ गए हैं? देखो अनया, वो राधा रानी भी नहीं है, तो यही तो राधा रानी है, राधिका और राधिका, इसमें कोई फर्क नहीं है। आराधन करने वाली अथवा जिसकी आराधना की जाए, इसलिए आश्रय और आलंबन का परस्पर में विपर्य है। अभी आश्रय, अभी आलंबन है, अभी आलंबन है, ये आश्रय हो जाती है। भगवान कभी राधा हो जाते हैं, राधा कभी ठाकुर हो जाते हैं। इन्होंने इनकी आराधना की है, उन्होंने इनकी आराधना की है। ये कभी आराधिता होती है, कभी आराधिका होती है। इसलिए रासलीला में रहस्य कह दिया। अब आराधन करने के समय 5 नाम और आराधित होने के बाद 3 नाम, इस प्रकार से उपनिषदों ने श्री राधा रानी के 8 नाम प्रस्तुत किए मुख्य मुख्य। लेकिन मुख्यों के ब्रह्म की इरादरी सार सर्वस्व है, अधिष्ठात्री है, इसलिए ये कृष्ण की आराधना, ये कृष्ण से आराधिका है, ये कृष्ण की आराधिका है। इसलिए एक ही शब्द कह दिया, कभी आराधिका है, कभी आराधिका है। इसलिए अनया, हरिओ कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। तुम्हें अगर कृष्ण विषय विहार की शिक्षा लेनी हो तो समस्त जगत की सुखादिकों की, शिवादिकों की भी परम गुरु है ये श्री राधा, इनसे सीखो। अतचुरता मत करो, बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि का विराम करो, अविराम मेधा को जागृत करो। और राम, तुम विचार मत करो, इस पर तत्व के साथ रमण करो। ये ठाकुर देखो, समय से बहुत समय हो गया, इसको तो विराम देना पड़ेगा। लीला 6 महीने की, रासलीला के परतत्व के ऊपर ठीक ठीक भक्ति शास्त्रों के अनुसार, वेदांत शास्त्र के अनुसार विचार करो तो 4 मास की 1 रात 6 महीना की हो गई थी। जब ब्रज में भगवान ने रासलीला की तो तारा थी, ये
सांसारिक रात्रि 6 महीना की नहीं हो सकती, लेकिन गोलोक की रात्रि, भगवान ने अपनी गोलोक की रात्रियों को बुलाया। और कोई स्त्री बिना अपने पति के नहीं आती, इसलिए प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक रात्रि का अपना पति चंद्रमा उसके साथ में है। इसलिए करोड़ों चंद्रमाओं से युक्त करोड़ों रात्रियों के मध्य में अपनी प्रियाजी श्री राधा रानी के साथ में सब चंद्रमाओं में जिनका एक अंश मात्र व्याप्त हो रहा है, वो पूर्णेंदु श्री कृष्ण ही अपनी शतपरी, अपनी पूर्णिमा श्री राधा रानी के साथ में जो अलौकिक अचिंत्य विहार रस का उत्पादन करके और श्री शिवालिकों को समाधि में रमण करने की जगत गुरु शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और इस पर तत्व को बिना जाने हुए, समझे हुए रासलीला के विषय में केवल साधारण रूप में कुछ कहना मूर्खता नहीं, दुरंत अपराध है, बहुत बड़ा। पहले आप देखो ग्रंथों में, पहले कहीं भी सप्ताह की कथाओं में रासलीला का वर्णन वर्जित है, वर्जित, क्योंकि ये तुम न समझा सकते हो और न ये समझ सकते। समझाने और समझ दोनों से अतीत है। इसके लिए तो कोई अवधूत खोजना पड़ेगा, जो रस विधूत है, जिसका आत्म विधु अमावस्या के अंधेरे से अनाक्रांत है, जिसका तत्वज्ञान विधु संपूर्ण प्रकार की चंद्रमती शर्वरियों के विपाक से मुक्त है। शव होने वाले शरीर से इसका संबंध नहीं है, निरंतर शिव तत्व में रमण करने वाले आत्मा से यह सापेक्ष है। इन्हीं शब्दों से भगवान में रमेशो बड़े सुंदरी भी उत्तम भयन रमयान चकार। महाराज भगवान परमानंद विग्रह अखंडित वीर्य, सब बातें तो रासलीला में कही है। इसलिए परम परमात्मा और उनकी परम दिव्य रागनी शक्ति, उनके साथ सखी कौन है? बोले सखी कोई नहीं है, सभी श्रुतियां। जब कोई वाणी कुछ कहे तो वाणी का दल क्या? शब्द, राग और स्वर बाह्य है, लेकिन जैसे कोई सुंदर कुलवधू अपने पीताम्बर, अपनी साड़ी के जमखर के बॉर्डर में सिलवा सितारे जड़ करके चलती है, ऐसे ही संतों की वाणी इसलिए प्रमाणित है कि उनकी वाणी के स्वरावरण में सिलवा सितारों की तरह से सिद्धांत श्रुतियां जड़ी हुई हैं। वे इसलिए प्रामाणिक हैं कि जैसे प्रत्येक शर्वरी सेंदु है, अपने अपने चंद्रमा से युक्त है, ऐसे ही वही कह सकता है जिसकी प्रमा इष्ट निष्ठा से युक्त है। जिसकी इष्ट निष्ठा नहीं है वह इसे कह करके अवज्ञा करेगा और कभी अनभिज्ञ बना रहेगा, अभिज्ञा कभी नहीं होगी। इसलिए हम अधिक कुछ न कह करके, क्योंकि हमको तरंग तो ऐसी है, अभी हम आए थे तो हम अपने को बहुत अस्वस्थ अनुभव कर रहे थे, लेकिन भागवत की उसमें हमको अस्वस्थता भी नहीं है, लेकिन स्फूर्ति है कि कुछ घंटा 2 घंटा तक इसका आंदोलन हो तो रासलीला के परा विद्या का रसोई संस्कृति के परमानुघात का प्रमाण स्वागत हम लोग कर सकते हैं। बैठे हुए विद्वानों की कृपांतों में लसित होकर के और ये समझ लीजिए केवल
ये साक्षात सर्वैश्वर्य स्वामी, समस्त ऐश्वर्यों के अधिष्ठात्र चैतन्य, संपूर्ण आनंद महासिंधुओं का जो परम सार है, उससे युक्त भगवान की अपनी आत्मा से जाधारानी, उनके साथ जो उनका विहार है, यहाँ किसी की गति नहीं है, पहुंच नहीं है, किसी को ज्ञात नहीं है, किसी को ज्ञान संभव नहीं है। लेकिन शरणागत ऐसे बालक बिना संकोच के दंडधरंगा किसी भी समय प्रवेश कर सकता है। ऐसे शरणागत बालक ही उनकी कृपा से लीला मंच में प्रवेश करके अपनी माँ का स्तनपान करता रहता है। लेकिन न तो उसके में कोई विकृति आती है और न प्रकृति आती है। ऐसे ही श्री राधा कृष्ण का निकुंज भूत लघुत्व में जो नित्य विहार है, वहाँ शिवादिक भी इनका बालक स्वरूप दर्शन कर रहे हैं। बालक की लीला है प्रभु को शिक्षा के लिए। इस लीला के लिए तुम प्रौढ़ नहीं हो सकते। ब्रह्मा शिव भी भगवान की बाल लीला से उनकी अधिरूढ़ भाव की जो पूर्णातिपूर्ण दिव्य रसलीला है, उसका पाठ ग्रहण कर रहे हैं, किंचित अनुभव मात्र प्राप्त कर रहे हैं। उसका बोध नहीं है, उसका शोध भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर निग्रोध वस्तु कोई नहीं है। क्षीण काय है तपस्वी, अवधूत है, लेकिन रस विधूत है। और परम दिव्य भगवान की इसका किंचित अंश वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में विप्रलंब की लीला के समय श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रकट हुआ। तो समायात ऋषियों ने, संवेद ऋषियों ने जब जिज्ञासा की तो रामाभिरामी जी का एक संदर्भ में इंगित हुआ। इस लीला का प्रकाश क्रम रासलीला के समय कृष्णावतार में संपन्न हुआ। उसे और भी अनेक बड़ी बड़ी बातें, अनेक शास्त्र हैं। तो ये भगवान की लीला है। आप केवल वृंदावन में बैठे हुए हैं। आज कथा के प्रसंग में थोड़ा सा किंचित अंश हमने प्रकट किया है। उससे केवल आप यही समझिए कि ये आपके हमारे मतलब की नहीं है, सुनने समझने की नहीं है, आनुष्ठानिक कथा है। दार्शनिक परिवेश में उसका इंगित कर दिया है कि राधा कृष्ण की लीला का आस्वादन राधा कृष्ण ही कर सकते हैं। लेकिन कोई बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा हो और भीतर नहा रहा हो, खलारों से कोई किवाड़ खुले रह गए हो, तो भीतर का छींटा जैसे बाहर आता है, जो अनुभव कर लेता है तो भीग रहा है। ऐसे ही बाहर तपस्या में, समाधि में, अंतःकरण में बैठे हुए नित्य निवृत्त निकुंज में जब उस दिव्य रस विहार से उत्पन्न होते हैं, उस समय उसके कुछ छींटे जब करोड़ों वर्ष की समाधि के उपरांत शिवादिकों को थोड़ा सा अनुभव में आती है, तब वे समझते हैं कि वेद वेदांत परिवेद्य परम आत्यंतिक निश्रेयस परक दिव्य साक्ष्य सारभूत ब्रह्म ब्रह्मानंद भी जिसके सामने चार बिंदु सब है, कृष्णानंद बिंदु जिसका अनंत है, उन भगवान की ये असमुद्ध अरस्त प्रारंभ की लीला है, जिसे हम आप सब मिल करके केवल प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम भी कभी पात्र बने, जो किसी महापुरुष, हम जैसे अज्ञानी पुरुष की सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन प्रार्थना करो कि कोई ऐसा दिव्य